हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये दो हिंदू का एडिटोरियल है 2 जून 2020। देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ओमिनस सिग्नल्स। ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन या कुछ अशुभ है, मनहूस कह सकते हैं। तो कुछ अपशगुन वाले जो सिग्नल्स है वो आ रहे हैं। क्या कह रहा है कि ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन। पहले यहाँ तक देख लेते हैं। ग्रोथ फिगर का मतलब है कि कितना ग्रो होगा। जो फिगर है, जो आंकड़े हैं, जो ग्रोथ का जो आंकड़ा है कि भाई इकोनॉमी हमारी कितनी अच्छी जा रही है, तो जो ग्रोथ फिगर है विल वर्सन, वो वर्सन होगा यानी कि और बुरा हो जाएगा। वर्सन का मतलब होता है बदतर हो जाना। क्यों? क्योंकि एज मतलब क्योंकि इंडिया वेट्स फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। कि इंडिया तो अभी भी इंतजार में है फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। अभी तो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा हट रहा है। पूरा जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट जब बिल्कुल अंत में क्या इम्पैक्ट होगा, तब तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो साफ लिखा है कि ग्रोथ फिगर अभी बदतर होगा क्योंकि इंडिया अभी इंतजार में है फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन के पूरे प्रभाव के इंतजार में है। तो पूरे लॉकडाउन के बाद तो और बुरा हाल हो जाएगा, ये बात कही गई है। चलिए यहाँ देखते हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज इन अ सीवियर स्लो डाउन। पहले यहाँ तक देखिए। इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, इज वो है इन अ सीवियर स्लो डाउन। सीवियर मतलब बहुत ही बुरे गंभीर स्लो डाउन में है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही स्लो डाउन है अर्थव्यवस्था में। दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। यहाँ दैट का मतलब है कि जो इकोनॉमी है उसके बारे में कही जा रही है कि जो इकोनॉमी है जो कि स्लो डाउन में पहले से है, सीवियर स्लो डाउन में, वो ओनली गोइंग टू गेट वर्स, वो सिर्फ और भी वर्स होने जा रही है, बदतर होने जा रही है इन अ पैंडमिक स्ट्राइकन, या स्ट्रिकन भी कह सकते हैं, स्ट्रिकन वर्ल्ड। स्ट्रिकन का मतलब है चोट खाया हुआ, घायल। यानी कि पैंडमिक यानी कि महामारी से जो घायल संसार है, उसके अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है जो कि एकदम सीवियर स्लो डाउन में है, वो केवल बदतर ही होने जा रही है। ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। देखिए, 3 months आफ्टर, यानी कि 3 महीने बाद। किसके 3 महीने बाद? फिनेंस मिनिस्ट्री मैंडरीन्स। मैंडरीन्स का मतलब होता है जो कुछ अधिकारी लोग हैं, बड़ा फॉर्मल वर्ड यहाँ दिया हुआ है। तो फिनेंस मिनिस्ट्री के जो कुछ मैंडरीन्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, प्रोग्नोस्टिकेटेड। देखिए, प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब ये होता है कि भविष्य में क्या होगा उसका बयां करना, उसको बतलाना, यानी कि प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शन समझ लीजिए, थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल वाला वर्ड दे दिया है। दैट इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, यानी कि इंडिया का जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ है उसमें जो स्लो डाउन है, हैड बॉटम्ड आउट। कॉमा पे रुकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ? कि 3 months आफ्टर, 3 महीने बाद। किसके 3 महीने बाद? जब फिनेंस मिनिस्ट्री के जो कुछ अधिकारी है उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी कि भाई इंडिया का जो ग्रोथ स्लो डाउन है, यानी कि उसकी ग्रोथ जो बिल्कुल नीचे गिर गई है, हैड बॉटम्ड आउट। अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, बॉटम पे पहुंच गई है, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, अब तो ऊपर विकास ही होगा, अब ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये जो बात है, 3 महीने बाद क्या हो गया? द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा। तो इस भविष्यवाणी के 3 महीने बाद, देख रहे, 3 months आफ्टर दिस भविष्यवाणी, तो इस भविष्यवाणी के 3 महीने बाद जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा है, हैज़ बिलाइड, उसने मिथ्या साबित कर दिया, झुठला दिया। बिलाई का मतलब झुठला देना। क्या झुठला दिया? दैट प्रिडिक्शन। कौन सा प्रिडिक्शन? ये प्रिडिक्शन कि भैया अब तो बॉटम आउट हो गया है, यानी कि अब स्लो डाउन तो अब बॉटम में पहुंचा, अब कहाँ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा स्लो डाउन नहीं होगा। लेकिन ये बात झूठी साबित हो गई, अभी और भी स्लो डाउन होगा, और भी बदतर हालत होगी। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा कहता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। क्रूशियली, ये एक एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। तो क्रूशियली अगर मतलब कि अगर बहुत आवश्यक रूप से देखें, ज़्यादा फोकस करके देखें, महत्वपूर्ण तरीके से, द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स, यानी कि जीडीपी ग्रोथ का जो आकलन, एस्टिमेट का मतलब जो अंदाजा है, किसके लिए? फॉर द जनवरी से मार्च क्वार्टर। देख रहे, जनवरी हाइफन है, जनवरी से लेकर मार्च, यानी कि जो 3 महीने का जो है क्वार्टर, उसके लिए जो जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट अगर देखें, एंड द फुल फिजिकल ईयर, या पूरे फिजिकल ईयर का देखें, तो ये जो है बेरली रिफ्लेक्ट, बेरली का मतलब होता है नाम मात्र का, मुश्किल से रिफ्लेक्ट करता है द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जो कोरोना वायरस है, उसके इम्पैक्ट को मुश्किल से दर्शाता है। एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, ये जो कठोर जो लॉकडाउन है, इसके प्रभाव को मुश्किल से दिखाता है, यानी कि इसका इम्पैक्ट इस ये जो क्वार्टर है ना, जनवरी से मार्च, और जो पिछला जो शायद फुल फिजिकल ईयर है तो पिछला ही होगा, जो फुल फिजिकल ईयर है, तो उस पर इसके प्रभाव को नहीं दिखाता है। विच वर इम्पोज्ड, या विच का मतलब है लॉकडाउन्स, जो इम्पोज हुआ था नेशन वाइड ओनली फ्रॉम मार्च 25, यानी कि मार्च 25 से इम्पोज हुआ था पूरे नेशन में। और जो फिजिकल ईयर है पिछला, यानी कि मार्च से पहले, जनवरी से लेकर मार्च तक
या मार्च से पहले पहले का है, तो उस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं था, लॉकडाउन था नहीं, तो उससे उसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला है। द जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट जो है, तो ग्रोथ एस्टीमेट अगर हम जनवरी से मार्च का देखें तो उसमें इस लॉकडाउन का कोई चक्कर नहीं है, ये हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड कुछ भी इम्पैक्ट इसकी वजह से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप समझ रहे हैं? आगे देखते हैं guys। चलिए यहाँ देखिए, द एनएसओज एस्टिमेट्स, एस्टिमेट मतलब जो अंदाजा है, जो आकलन है। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो आकलन निकालती है, तो इसका जो आकलन है, जो अंदाजा है, इन्होंने जो एस्टिमेट किया है, वो दिखाता है, क्या दिखाता है कि फोर्थ क्वार्टर एंड फिजिकल ईयर 2019-20 ग्रोथ, ये दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। फोर्थ क्वार्टर, अभी ना कुछ इकोनॉमिक की भाषा है तो मैं ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं करूँगा, बस आप समझते जाइए अगर आपको पता है तो। ये क्वार्टर वाटर होता रहता है ना, तो फोर्थ क्वार्टर जो चौथा क्वार्टर है और जो पूरा जो फिजिकल ईयर है 2019 से 20, तो इसका जो ग्रोथ है ये स्लम्प्ड, ये गिर गया टू 3.1%। ये 3.1% गिर गया एंड 4.2% रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली रिस्पेक्टिवली पे मैंने वीडियो बनाया है, ये दिखाता है कि अगर सबसे पहले हमने बात की फोर्थ क्वार्टर की, तो ये जो फोर्थ क्वार्टर है इसके लिए 3.1 आया है, जो सबसे पहले इस सेंटेंस में है तो उसका इस सेंटेंस का सबसे पहला होगा। 3.1 है फोर्थ क्वार्टर का, और जो फिजिकल ईयर 2019-20 है वो है 4.2%। तो कहने का मतलब है कि एनएसओ की एक एस्टिमेट आया, एक आकलन आया, वो ये दिखाता है कि जो फोर्थ क्वार्टर था और जो फिजिकल 2019-20 का जो ग्रोथ था वो गिर गया, कितना? 3.1% गिरा और 4.2% गिरा। द स्लोवेस्ट पेस इन 11 ईयर्स, पूरे 11 साल में अगर देखें तो सबसे जो मंद गति, स्लोवेस्ट पेस मतलब चाल, एकदम स्लोवेस्ट गति नजर आई है। तो ये कहने का मतलब है, तो पहले बताया गया है कि ये मार्च 25 को ये लॉकडाउन अगर हुआ ना, तो उससे पहले भी तो हालत खराब ही थी। आगे देखते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट सेज, सरकार कहती है, द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा फ्लो, भाई लॉकडाउन ने डेटा फ्लो को इम्पैक्ट किया, प्रभावित किया है। एंड विद स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, और ये जो स्टैट्यूटरी का मतलब है जो ये कानूनी है, बिल्कुल जो एज पर द रूल जो ये रिपोर्टिंग है टाइमलाइन की, टाइमलाइन मतलब जो घटनाक्रम का जो रिपोर्ट है, एक्सटेंडेड द एस्टीमेट्स, इसने उस एस्टीमेट को, उस अंदाजे को, उस आकलन को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो ये जो है वुड लाइकली अंडर को रिवीजन, तो भैया रिवीजन में जाएगा, ये गवर्नमेंट कह रही है कि तो ये जो स्टैट्यूटरी जो रिपोर्टिंग है ये तो रिवीजन में जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, हाउएवर, फिर भी, द फैक्ट दैट, सच तो ये है कि ग्रोस वैल्यू एडेड नंबर्स, ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड इज द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एरिया। जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होती है एरिया में, तो उसके वैल्यू का जो मेजर है उसको हम ग्रोस वैल्यू एडेड कहते हैं। तो ये जो नंबर है फॉर द फर्स्ट थ्री क्वार्टर्स, यानी कि जो पहला जो 3 क्वार्टर है, हैव बीन रिवाइज्ड, उसको रिवाइज किया गया, यानी कि दोहराया गया, संशोधन किया, बार बार उस पर नज़र रखा गया, सिग्निफिकेंटली, मुख्य रूप से, खास तौर पर, महत्वपूर्ण तरीके से, डाउनवर्ड, पीछे जा करके, एकदम नीचे की तरफ, ऊपर न जा करके और नीचे जा करके उसको बार बार रिवाइज किया गया। तो ये जो फैक्ट है ये दिखाता है, ये दिखाता है दैट द इकोनॉमिक मलेज का मतलब जो परेशानी है, जो बेचैनी है, जो अस्थिरता है, ये जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वॉज डीप, वो गहरा था, एंड वाइड स्प्रेड, और फैला हुआ था, इवन बिफोर द नोवेल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन शोर। यानी कि जो कोरोना वायरस जो इंडियन तट पर, शोर का मतलब तट, यानी कहने का मतलब इंडिया में जो कोरोना वायरस आया उसके आने से पहले से भैया मामला प्रॉब्लम में था, यानी कि इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं थी। अगर फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के ग्रोस वैल्यू एडेड को देखा जाए तो भैया ये जो इकोनॉमिक बेचैनी जो है वो डीप और वाइड स्प्रेड था, ये फैक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। देखिए, 4 ऑफ द 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स, यानी कि 8 में से 4, यानी कि 8 इंडस्ट्री सेक्टर है, उनमें से जो 4, दैट टुगेदर कंप्राइज द जीवीए, जो पूरा साथ में मिलकर, ये जो 8 के 8 जो है ये मिलकर एक जीवीए तैयार करते हैं, जो भी क्या था, ग्रोस वैल्यू एडेड जो है। तो इन 8 में से जो 4 है, आर नाउ रिवील्ड टू बी इन फार वर्स शेप, अब वो रिवील हो गए हैं, दिख गए हैं, सामने आ गए हैं, टू बी इन फार वर्स से पहले फार लग गया, मतलब और भी ज़्यादा, और भी खराब शेप में वो हैं, देन वाज रिपोर्टेड अर्लियर। अगर पहले की हम तुलना में देखें तो पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। 8 में से जो 4 जो इंडस्ट्री हैं,
अब उनकी जो हालत है रिवील टू बी फार वर्स, कहते हैं ना फार बेटर, तो फार मतलब और भी ज़्यादा, थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा है, तो और भी बुरा हाल है, उनका जो शेप है वो ख़राब हो गया है। देन वाज रिपोर्टेड अर्लियर, पहले की रिपोर्ट से अगर तुलना करें तो। आगे देखते हैं। देखिए दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, अब ये बता रहा है कि जो 8 में से जो 4 इंडस्ट्री है कौन कौन से है, तो उसमें कौन कौन से है, एक मैन्युफैक्चरिंग वाला है, विच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, या विच का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कि सिकुड़ गया फॉर अ थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, स्ट्रेट का मतलब एकदम सीधे सीधे तीनों क्वार्टर जो है वो बिल्कुल सिकुड़ गया, एंड श्रैंक बाय 1.4 इन द फोर्थ क्वार्टर, और चौथे क्वार्टर में 1.4% श्रैंक किया, यानी कि मतलब श्रिंक हो गया, श्रिंक का ये श्रैंक हो गया। फिर है, ये तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग पहला हो गया, फिर है कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ कॉमा लगा है, लिखा है कि अ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन उसके बारे में कह रहा है, ये अपोजिशन है कि कंस्ट्रक्शन जो है जो बहुत बड़ा एक जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी है, दैट कंटिन्यू टू वीकन, जो लगातार जारी रहा वीकन, कमजोर होना जारी रहा, एंड कॉन्ट्रैक्टेड और सिकुड़ गया 2.2%, 2.2% तक ये भी सिकुड़ गया। तो एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा कंस्ट्रक्शन हो गया, दो हो गए और दो और चाहिए, तो है कि एंड द 2 लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, और दो जो है वो बहुत बड़े सर्विस कैटेगरी, तो चारों के चारों की हालत खराब है। आगे देखते हैं, चलेगा। देखिए एक्चुअली इकोनॉमिक्स से है ना, तो इकोनॉमिक्स में मेरी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं जो वर्ड्स है उसको ज़्यादा हिंदी नहीं कर सकता, मैं वो हिंदी करने पे भी अजीब ही लगेगा। चलिए देखते हैं। द रिवीजन्स इन द ट्रेड, रिवीजन का मतलब होता है कि बार बार दोहराना, यानी कि उसको रिपीट करते रहना, उस पर संशोधन करना, उस पर दिमाग लगाना। तो जो रिवीजन है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशंस एंड फिनेंशियल, रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर, तो ये जो रिवीजन से हैव कट थर्ड क्वार्टर ग्रोथ, तो इस रिवीजन ने हैव कट थर्ड क्वार्टर ग्रोथ फिगर, समझ में आ रहा है कुछ? तो इस रिवीजन ने क्या किया है, जो थर्ड क्वार्टर ग्रोथ फिगर है उसको काटा है बाय 1.6 एंड 4 परसेंटेज पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड कम्युनिकेशन ये एक हो गया, एंड फिनेंशियल, रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स ये दो हो गए। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यानी कि 1.6% जो है वो किसका है, इसका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशन, और जो 4 परसेंटेज पॉइंट है ये है इसका फिनेंशियल, रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का। ठीक है जी, मैं बस अब ट्रांसलेट कर रहा हूँ गाइस, क्या करें, इकोनॉमिक्स मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं गाइस। देखिए द इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड, विजिबली का मतलब है कि साफ साफ दिख रहा है कि जो इकोनॉमी है वो मायर्ड है। मायर का मतलब होता है दलदल में फंसना, कीचड़ में फंसना, फंसा हुआ रहना। तो वो बता रहा है कि जो इकोनॉमी है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फंस गया है, किस चीज़ में, इन अ डिमांड ड्रॉट। डिमांड ड्रॉट का मतलब ऐसे तो ड्रॉट सूखा वगैरह आप जानते होंगे, यानी कि डिमांड में ड्रॉट है, यानी कि डिमांड ही नहीं है। तो जब डिमांड ही नहीं है तो फिर क्या होगा, डिमांड का कहीं ना कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहने का मतलब है, बड़ा घुमा के लिखते हैं ये लोग। तो इकोनॉमी जो है वो फंसी हुई दिख रही है, किस चीज़ में, डिमांड ड्रॉट के चक्कर में फंसी हुई, कि डिमांड में ही प्रॉब्लम है। दैट इज़ अनलाइकली टू अबेट एनी टाइम सून। अब दैट मतलब ये जो डिमांड ड्रॉट है ये अनलाइकली टू अबेट, तो ये जो प्रॉब्लम है ये अबेट नहीं होगी, कम नहीं होगी। अबेट मतलब कम होना, एनी टाइम इन सून, यानी कि एनी टाइम सून, जल्द ही ये किसी भी समय कम होने की संभावना तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं। देखिए प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, कंज्यूम करना मतलब उसका उपभोग करना। तो जो प्राइवेट जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, यानी कि प्राइवेट जो उपभोग होने वाला जो खर्चा है, विच अकाउंट्स फॉर 55 to 60% ऑफ जीडीपी। अकाउंट्स फॉर का मतलब उसके लिए योगदान होना, जिम्मेदार होना। तो जो 55 से 60% ऑफ द जीडीपी, वो पूरा का पूरा कौन है, वो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, ये पूरा उसके लिए उत्तरदायी है, 55 से 60%। तो ये जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है उसके लिए यहाँ पर आया एक्सटेंडेड। ये तो एक आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज कर दिया है, ये बता रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया ये अकेला जो है वो 55 से 60% ऑफ जीडीपी के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो ये जो है स्पेंडिंग एक्सटेंडेड अ डाउन ट्रेंड, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया है, डाउन ट्रेंड मतलब गिरावट को बढ़ा दिया है, एज ग्रोथ स्लिड, स्लाइड से स्लिड हो गया कि ग्रोथ जो है वो सरक गई है टू 2.7%। यहाँ पे जो उसकी ग्रोथ है वो सरक कर गिर गई है, ये बात कही गई। Investment activity contracted for a third consecutive quarter and shrank 6.5%.
अब बात कही जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी यानी कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट जो होता था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी सिकुड़ गया है फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव क्वार्टर। लगातार जो तीसरा जो क्वार्टर है ना, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो लगातार तीसरे क्वार्टर तक वो भी सिकुड़ गया है और श्रैंक हो गया है, 6.5% तक सिकुड़ करके हो गया है। डेटा कमिंग इन फॉर द करेंट फिजिकल यानी कि जो डेटा जो आ रहा है, यानी कि कमिंग इन मतलब ये आया नहीं, जो आ रहा है फॉर द करेंट फिजिकल। अभी करंट इस वित्तीय जो है फिजिकल, मैं क्या बोलूँ इसकी हिंदी, फिजिकल ही समझिए आप। तो ये जो डेटा अभी जो करंट फिजिकल के लिए जो आ रहा है, आर रिवीलिंग द डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट, ये दिखा रहा है, रिवील कर रहा है, ये दिखा रहा है डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट। यानी कि डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है बर्बाद कर देना, विनाशकारी कह लीजिए, विनाशकारी एक प्रभाव दैट द लॉकडाउन हैज़ हैड, यानी कि लॉकडाउन जो लाया है ये विनाशकारी प्रभाव, उसको रिवील कर रहा है कि भैया इस समय का जो करंट फिजिकल का जो डेटा है वो तो और भी ज़्यादा डिवेस्टेटिंग है। ये हैज़ हैड में कहीं कई बच्चे कंफ्यूज ना हो रहे हो, एक्चुअली होता है ना कि आई हैव हैड फूड सुना होगा, तो उसी तरीके से है द लॉकडाउन हैज़ हैड, तो लॉकडाउन ने जो इम्पैक्ट लाया है उसके बारे में आगे देखते हैं। आउटपुट एट द 8 कोर इंडस्ट्रीज, अच्छा जो वो जो 8 जो इंडस्ट्रीज थे उसके बारे में है कि जो 8 जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कोर इंडस्ट्री, जो बिल्कुल मेन जो इंडस्ट्री है, तो आउटपुट जो है इन इंडस्ट्री का दैट रिप्रेजेंट 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है ना उसमें 40% इन्हीं 8 का रहता है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड सिक्योर्ड गए बाय एन अलार्मिंग 38% इन अप्रैल। अलार्मिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा आपको बेचैन कर देगी, चिंताजनक जो है, तो बहुत ही चिंता वाली बात है कि 38% वो सिकुड़ गए इन अप्रैल में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स श्रैंक 60% इन द सेम मंथ, तो जो एक्सपोर्ट वाली जो है ना, जो एक्सपोर्ट कंपनीज वगैरह जो मर्चेंडाइज से रिलेटेड है, ये भी श्रैंक हो गया, ये भी सिकुड़ गया 60% इन द सेम मंथ, यानी कि अप्रैल में ही ये भी सिकुड़ गया। द आरबीआई विच कट इंटरेस्ट रेट्स ऑन May 22, अच्छा यहाँ कॉमा है, आरबीआई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आरबीआई जिसने काटा था इंटरेस्ट रेट को 22 मई को, वॉज कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ एकदम सटीक बोलते हैं, सही बोलते हैं, थोड़ा सा भी घुमा फिरा के नहीं, उसे कैटेगोरिकल कहते हैं। तो आरबीआई बिल्कुल कैटेगोरिकल था, एकदम सुस्पष्ट था इन इट्स असेसमेंट, जो भी उसने असेसमेंट किया था, असेसमेंट का मतलब कि मूल्यांकन किया था, बड़ी शुद्ध हिंदी होती है, तो उसमें बिल्कुल वो क्लियर था दैट रिकवरी वुड लाइकली स्टार्ट ओनली फ्रॉम द अक्टूबर क्वार्टर, यानी कि आरबीआई ने ये बिल्कुल मूल्यांकन में समझ लिया था कि जो रिकवरी है वो संभावना है कि वो स्टार्ट होगी कब से, अक्टूबर क्वार्टर से स्टार्ट होगी वो, ये आरबीआई ने ऐसा मूल्यांकन किया था। फॉर इवन दैट टू मटेरियलाइज, उसका भी मटेरियलाइज होने के लिए, कहने का मतलब है कि आरबीआई ने क्या कहा कि अक्टूबर क्वार्टर से चालू होगा, तो उसके भी मटेरियलाइज यानी कि वो वास्तविक होने के लिए, मटेरियलाइज होने के लिए द सेंटर मस्ट एक्ट, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसे भैया सारा काम करना पड़ेगा, वो शांत बैठेगी तो कुछ नहीं होगा, उसे बिल्कुल एक्ट करना ही पड़ेगा, तब जाकर के अक्टूबर से हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिकवरी चालू हो जाए। इट्स पैकेज सो फार हैज़ बीन फोकस्ड ऑन क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर। देखिए इट्स मतलब जो सेंटर है, सेंटर ने जो भी पैकेज का ऐलान किया है सो फार अब तक, हैज़ बीन फोकस्ड, उसको फोकस किया गया है ऑन क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर्स, यानी कि भाई पैसा कहीं ना कहीं एनहांस हो, क्रेडिट हो, उस पर ज़्यादा काम किया है। दैट मतलब ये जो क्रेडिट एनहांसमेंट जो मेजर उसके बारे में कि दैट ईज सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट, जो आसान बना देता है, ईज कर देता है सप्लाई साइड के प्रतिबंध को, उसके कॉन्स्ट्रेंट मतलब प्रतिबंध को आसान बना, अगर पैसा होगा तो सप्लाई होगी। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और जो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है, सुधार है, वो भी उस पर भी ध्यान दिया है। दैट में बेयर फ्रूट, यानी कि जो फल दे सकता है, बेयर फ्रूट का मतलब कि जो फल देगा ओवर अ लॉन्गर होरिजन, यानी कि आने वाले लंबे समय तक को फल देगा। तो जो गवर्नमेंट का जो पैकेज है उसने इन चीज़ों पर ध्यान दिया है, क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर्स पर जो कि सप्लाई साइड के कॉन्स्ट्रेंट को ईज कर देगा, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर जो कि भैया आगे फल देने वाला है, ये बात कही गई है। बट द इम्पेरेटिव नाउ, इम्पेरेटिव का मतलब होता है जो सबसे मेन काम है, जो अनिवार्य जो काम है वो क्या है, इज टू बाइट द बुलेट। ये एक मुहावरा है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है मुश्किल घड़ी का सामना करना, परिस्थिति का सामना करना है। तो जो सबसे बड़ी जो बात है वो है कि भाई सामना करना है आपको,
जो भी मुश्किल घड़ी है उसका सामना करना है। एंड ऑप्ट फॉर अ मैसिव फिजिकल स्टिमुलस, ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना, ऑप्शन चुनना। तो आपको चुनना है मैसिव यानी कि बहुत बड़ा एक फिजिकल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि एक बस एक स्पार्क मिल जाए, तो एक फिजिकल स्पार्क चाहिए, एक वो बस एक चिंगारी चाहिए दैट एक्चुअली पुट्स कैश इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के हाथों में कैश डाल दे। एंड द मिलियंस ऑफ जॉबलेस यूथ, और जितने भी जॉबलेस यूथ है उनके हाथों में वो कैश डाल दे इन ऑर्डर टू हेल्प रिवाइव डिमांड, ताकि जो डिमांड है उसको रिवाइव किया जा सके। रिवाइव का मतलब है कि वो फिर से पहले जैसा हो जाए, हेल्प का मतलब कि उसमें मदद मिल सके इस डिमांड को रिवाइव करने में। तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल स्टिमुलस, एक मैसिव फिजिकल स्टिमुलस की ज़रूरत है। क्लियर है? तो बस यही था। देखिएगा, जब भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आता है मैं बस एक एक लाइन ट्रांसलेट करता हूँ, कुछ ज़्यादा मुझे इकोनॉमिक्स पता नहीं है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में गाइस। और मैं कई बार ये नहीं डाल पाता हूँ वीडियोस, कई लोग कहते हैं कि सर क्यों नहीं डालते हो एडिटोरियल। प्रॉब्लम ये है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ से मैं ये उठाता हूँ ना, कई बार वहाँ मुझे दिखता ही नहीं है, दोपहर तक दिखता नहीं, कभी शाम को दिखा, कभी नहीं भी दिखा। तो अब जब जैसे मिलेगा वैसे मैं आपको दूंगा। अगर आपके नज़र में कोई टेलीग्राम पे ऐसे चैनल है जो सुबह सुबह मुझे एडिटोरियल का PDF मिल जाए तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।